वेलकम टू गेम डेवलपमेंट प्रोसेस पार्ट 2। जी, एजेंडा देख लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्रिएटिव प्रोसेस डिस्कस किया था और क्रिएटिव प्रोसेस को कैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो डिस्कस किया था। और क्रिएटिव प्रोसेस को नर्चरिंग के जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे जिसके थ्रू हम लोग क्रिएटिव प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे रीडिंग था, प्लेइंग गेम्स था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने देखा था। और अब भी हमारा जो ग्रोइंग द आइडिया था ये कंटिन्यू था। ग्रोइंग द आइडिया अभी देखते हैं। अच्छा जी, ग्रोइंग द आइडिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने स्टार्ट करना है बिगिनिंग। बिगिनिंग लेट्स सी कि हमारे पास एक आइडिया है, ठीक है। हम गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमारे जहन में आया कि यार ये वाला आइडिया बेस्ट है, इस तरह गेम होनी चाहिए। अब कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अपने आप से पूछने हैं, अपनी टीम से पूछने हैं कि क्या ये ओके है या नहीं है। इज इट रियली गुड, मीन कि हमारे पास जो आइडिया है, जो हम गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या ये बेहतरीन है, क्या ये हमारे पास बिजनेस कर पाएगा, क्या ये ऑडियंस को लेट्स सी अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं भाई कर पाएगा। ये हमें पूछना है, ये देखना है ये कैसे होगा, इसका हम आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन, क्या हम इस वाला जो आइडिया है हमारे पास, क्या इसके ऊपर हम लोग टाइम और मनी स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा हमारा जो आइडिया होना चाहिए ना, वो काफी कैची होना चाहिए, ताकि हम जो टाइम और मनी लगाएं और उसका जो फीडबैक हमें मिले और उसके मुताबिक हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। इवन इफ रीयूज, लेट्स सी अगर आइडिया है उसको हम रीयूज कर रहे हैं, पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग आइडिया था, शुड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट टू ओरिजिनल एंड न्यू चैलेंजेस, क्या जो हमारे पास नए चैलेंजेस आएंगे, क्या वो जो ओरिजिनल हमारे पास आइडिया था उसके अंदर कोई नए चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, क्या उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स तो नहीं आएंगी। तो ये हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। डिस्कस विद समवन दैट कैन अप्रिशिएट द आइडिया। एक थोड़ा सा आपने देखना ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ आइडिया जरूर डिस्कस करें कि जो आपके आइडिया को अप्रिशिएट करें। मे भी हो सकता है कि आप ऐसे दोस्तों के साथ या ऐसे लोगों के साथ आइडिया डिस्कस करें जिनको उस आइडिया की वर्थ का इल्म ही ना हो, और वो कम इल्मी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो आपके आइडिया को डिस्करेज करें कि नहीं जी ये आइडिया तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि यही वाला आइडिया जो कि आपका इमर्जिंग आइडिया था, ठीक है, वो आगे चलकर काफी ही हिट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे प्लीज ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ आप डिस्कस करना है जो आपके आइडिया को अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट है, जब हम लोगों ने, हमारे पास एक आइडिया था उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस की बेस के ऊपर हम लोगों ने कहा जी हमने जो क्वेश्चन से डिस्कस किया लोगों के साथ, ठीक है, बेहतरीन है, आगे चलते हैं। अब हमने करना है कि प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। अभी हम लोग चीजें ये सारे ना क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस का ही। अच्छा, प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास माइलस्टोन को देख लेते हैं। कंसीडर टारगेट ऑडियंस। अभी हमें ये देखना है कि हमारी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस में हमारे पास किड्स हैं या हमारे पास टीन एजर्स हैं या तमाम, यानी कि हमारे पास इसमें पीपल हो सकते हैं, तमाम लेट्स सी ऑडियंस हो सकती है, ठीक है। ये ऑडियंस जो ऑडियंस है इसको फाइनलाइज करना है। अच्छा, जो हमारे पास प्रोडक्ट को डिफाइन करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ फीडबैक भी लिया जाए। लेट्स सी कि हम लोगों ने कुछ जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लोगों ने फीडबैक लेना हो तो हम सर्वे पेपर लेते हैं और उसको डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट यानी लेट्स सी ऑडियंस हमारे किड्स हैं तो किड्स से रेलिवेंट उसको फिल करवा दिया जाएगा। लेट्स सी टीन एजर्स हैं जो कि हमारे पास, तो उनसे फिल कर, यानी कि ना हमें फीडबैक लेना चाहिए डिफरेंट कोलीग्स के साथ, ठीक है। ये कैसा रहेगा हमारी प्रोडक्ट जो है ना। हमारे पास कोर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। लेट्स सी अगर हमारे पास जो ऑडियंस है हमने जो सिलेक्ट की वो किड्स हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि हम उनके लेट्स सी प्री स्कूलिंग के लिए कर रहे हैं, लेट्स सी हम उनके अल्फाबेट्स के लिए कर रहे हैं, लेट्स सी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या क्या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होने चाहिए। और हमें लिस्ट ऑफ चैलेंजेस भी करना चाहिए कि लेट्स सी हमारे पास किड्स हैं तो उनका किस में रहकर हमें लेट्स सी के चैलेंजेस आ सकते हैं। लेट्स सी कि वो किस तरह का मटेरियल का या कंटेंट हम उसके अंदर गेम के अंदर डालें तो वो उसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये कैटेगरी डिफाइन करने के लिए हमारे लिए हो जाएगा।
और हमारे पास जो यूजर होगा या प्लेयर होगा या जो ऑडियंस होगी वो हमारे गेम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो यूनिक फीचर्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास गेम प्ले के लिए बहुत जरूरी है। हमें फीचर्स को बिल्कुल डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हैज फीचर्स बीन डन बिफोर, इफ नॉट इज देयर आर रीजन व्हाई नॉट। क्या जो फीचर्स हम लोग लेट्स सी गेम प्ले के अंदर या गेम के अंदर ऐड करने जा रहे हैं वो पहले से ऐड हुए हैं? अच्छा, अगर ऐड हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए हुए तो हम उनको क्यों ऐड करने जा रहे हैं, क्या वो चीज चेंज करने, ये गेम हमारी कैसे यूनिक होगी, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो फीचर्स हैं उन्हें ही कंसीडर करना है, नॉट ग्राफिकल थीम। अभी हम ग्राफिकल थीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हमारी डिजाइनिंग का पार्ट बाद में आता है, ठीक है। सॉलिडिफाई इन 2 to 3 पेज डॉक्यूमेंट। जी, तो हम लोगों ने क्या करना है कि कंसीडर थीम। थीम मीन कि लेट्स सी अगर ऑडियंस हमारी किड्स है तो किड्स का थीम होना चाहिए। अभी तक हमें थीम मीन कि उसके अंदर जो हम लोगों ने फीचर्स डाले हैं, ठीक है, वो अभी तक हम लोग ग्राफिक की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, अभी तक प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो है ना 2 से 3 पेजेस डॉक्यूमेंट वो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हमने इन्वॉल्विंग अदर्स। क्या क्या हमें जब लेट्स सी हम लोगों ने जो प्रोडक्ट है उसको डिफाइन कर लिया, क्या इसके अंदर दूसरे लोगों को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए? अगर लेट्स से हमने इन्वॉल्व करना भी है ना दूसरे लोगों को, तो लाइक माइंडेड हमें पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कभी भी एक आप लोग जो लेट्स से हमारे पास जो गेम है उसको कभी भी एक कमेटी ना बनाए कि वो जो हम लोग जो भी बनाना चाह रहे हैं तो नेवर डिजाइन बाय अ कमेटी, क्योंकि जो कमेटी बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और एक पूरी की पूरी टीम किसी पॉइंट पर एग्री होती है, किसी पॉइंट पर एग्री नहीं होती, तो इसलिए जस्ट जब आप दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे तो लाइक लाइक माइंडेड पीपल जो है ना, लेट्स सी के जो देखें कि यार ये वाला बंदा जो है ना, इसकी जो मेजर जो फील्ड है वो भी लेट्स सी किड्स के ऊपर काफी काम करता है, एजुकेशन के ऊपर ये वाला बंदा है, ये भी किड्स के अंदर यानी कि ना लेट्स सी की जो कैटेगरी है इसके अंदर काफी काम किया हुआ है, आप भी किड्स के अंदर एजुकेशन की कैटेगरी पर काम करना चाह रहे हैं तो ये काफी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों ने जो जब भी आपने टीम पर लेट्स से आपने 1 2 या 3 बंदों की टीम डाली तो 1 पेजर आपका कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए, 1 पेजर पर मिले अपनी टीम के साथ, ठीक है। जो आपने अर्ली मीटिंग करनी है वो बेसिकली डिजाइन पर फोकस होना चाहिए, टेक्निकल नहीं होना चाहिए उसको, अभी टेक्निकल नहीं यूज करना। अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो गेम थी वो जस्ट फाइनलाइज हो जाए, उसका आइडिया फाइनलाइज हो जाए, फीचर्स उसकी फाइनलाइज हो जाए, ऑडियंस हमारी फाइनलाइज हो जाए, अभी टेक्निकल की बात नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब भी आप मिले ना, जो भी मीटिंग्स हो उनको प्लीज आप लोगों ने राइट डाउन करना है, ठीक है, ताकि वो बाद में चलकर आपको काफी हेल्पफुल होगा। आप मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट बनाए वो 2 से 3 पेज डॉक्यूमेंट होगा, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेट्स सी कि जब भी हम वो देखेंगे लेट्स सी हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास एक पूरी की जो प्रोडक्ट है हमारी, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप लोगों को आपने ये वाला लेसन एंजॉय किया होगा। अगर लेट्स से कोई इश्यूज हैं तो प्लीज़ आपने कमेंट्स करने हैं ताकि मैं उनका आंसर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।